सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज की स्टोरी में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो बिना देरी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और इस स्टोरी को स्नैक्स के साथ एंजॉय करो। अब बिना देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्चा भाग रहा होता है, या तो किसी से डरकर या तो किसी से बचकर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ पे उसी जंगल के अंदर एक रेड बस हमें दिखाई जा रही होती है, जो कहीं पर जा रही होती है। तो उसी जंगल में जब वो बस थोड़ा आगे जाती है तो वो देखते हैं कि एक पेड़ गिरा हुआ है, जिससे कारण रास्ता पूरा ब्लॉक हो रखा है। तो इसीलिए इस बस ने दूसरा रूट ले लिया, और ये जाने बगैर कि आगे कोई खतरा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। हम उसी रास्ते पे कुछ स्केलेटन्स भी देखते हैं, और बस के आगे जाने पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे दरख्त गायब हो चुके थे। उसके बाद अचानक से उन्हें धुंध ने चारों तरफ से घेर लिया था, और बस में बैठे हुए बच्चे भी देख के डरने लग गए थे। और जो बच्चे होते हैं वो बाहर रोड की तरफ देखते हैं, और अचानक से ड्राइवर को भी बस को रोकना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर एक हिरन मरा हुआ था। उसके बाद वो ड्राइवर उस हिरन को ठिकाने लगाता है, और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो एकदम शॉक्ड रह जाता है। और अगले ही मिनट हमने देखा कि जब वो ड्राइवर बस के ऊपर चढ़ रहा है तो बिल्कुल घबराया हुआ है, क्योंकि उसके पीछे एक आदमी है जिसने उसके ऊपर गन पॉइंट कर रखा था, और वो सभी बच्चों को धमकी देता है कि सब लोग अपने अपनी सीट पे बैठ जाओ। और सभी लोग उसकी बात मान के बैठ गए, लेकिन एकदम से एक बच्चा जो वहाँ बैठा हुआ था उसको याद आता है कि उसने आज ही न्यूज में इस आदमी के बारे में पढ़ा था। उस बच्चे को याद आता है कि वो एक सीरियल किलर है और कुछ ही दिनों पहले जेल से भागा था। और सिर्फ यही नहीं, डरा देने वाली बात ये है कि ये सिर्फ टीनेजर्स को ही मारता था, और ये आदमी एक साइकोपैथ था। इस आदमी के कहने के मुताबिक हर कोई वही काम कर रहा था जो ये आदमी कहते जा रहा था, और उस आदमी के कहने पे इन्होंने अपने फोन भी विंडो से बाहर फेंक दिए। और ड्राइवर को उसने कहा कि अपनी बस चलाते रहो, और ड्राइवर अपना बस चलाते रहा। और चलते हुए ड्राइवर ने एक और साइन बोर्ड मिस कर दिया, और उस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि वो एक मिलिट्री एक खाली बॉक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत साल पहले रिसर्च की जाती थी, लेकिन अब वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता था। और ये एक टनल थी जहाँ पे अभी बहुत सारी लाइट जल रही थी, और इसी टनल के अंदर अचानक से उनकी बस अपने आप ही रुक जाती है, और इनको मालूम हुआ कि बस का इंजन अचानक से खराब हो चुका है। और साइकोपैथ किलर को लगा कि ड्राइवर उसके साथ चालाकी कर रहा है, और इसीलिए वहाँ पे एक बैठी बच्ची को उसने गन पॉइंट पे ले लिया। ड्राइवर को कहा कि चलो नीचे उतरो और इस बस को ठीक करो, और कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, और अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो इस बच्ची को मैं मार दूंगा। और इन्हीं सब के दौरान अचानक से उस टनल की लाइट भी चली जाती है, और सभी लोग अचानक से घबरा गए और एकदम से डर गए। और अचानक से इन्हें टनल के अंदर से खौफनाक आवाजें सुनाई देने लग गई, जिसे देख के ये सब डरने लग गए थे। और किलर ने ड्राइवर को इशारा किया कि वहां जाकर देखो वहां पे क्या है, और उसके बाद ड्राइवर भी अपनी टॉर्च लेके आगे बढ़ा। और जैसे जैसे वो अंधेरी की तरफ बढ़ता रहा, उससे एक साया दिखाई देने लगा, और करीब जाने पे उसने देखा कि वो तो एक भयानक सा मॉन्स्टर था। उसके बाद ड्राइवर बहुत जोर से चिल्लाया, लेकिन उस मॉन्स्टर ने उसे वहीं पे मार दिया, और अंदर बस में बैठे हुए लोग ये सब कुछ देख रहे थे। उसके बाद वो किलर भी उस बच्ची को लेकर वापस बस के अंदर आ गया। ये लोग चिल्लाने लगे थे, लेकिन किलर कहता है कि तुम लोग खामोश हो जाओ, कि ताकि वो मॉन्स्टर इन्हें सुन ना पाए और ना देख पाए। और वो किलर जल्दी से बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ तो बस की चाबी थी नहीं, चाबी तो ड्राइवर के पास थी, जिसे वो मॉन्स्टर मार चुका था। उसके बाद वो किलर उन बच्चों को बोलता है कि जाओ ड्राइवर के हाथ से चाबी लेके आओ, वरना। उसके बाद एक बच्ची बस से उतर के वो जैसी चाबी लाने के लिए उसके पास गई तो वो ड्राइवर को देखकर शॉक रह गई। वो देखती है कि ड्राइवर मर चुका है, और उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। और ड्राइवर की लाश देख के वो इमोशनल हो गई, लेकिन ये रोने का वक्त नहीं था, और उसने जल्दी से ड्राइवर के हाथ से चाबी ली और बस के अंदर आ गई। और बस के अंदर बैठते हुए उसकी हालत अजीब सी हो गई, और जब बाकी बच्चे उससे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है, और बोलते ही चुप हो जाती है और ना में सर हिला देती है, और कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी। और ना में सर हिला के वो समझा देती है कि इसका मतलब वो जिंदा नहीं बचा है। और ये सब सुन के वो बच्चे भी काफी ज्यादा सैड हो गए। और यहाँ पर किलर एक वेजी नाम के बच्चे को बस स्टार्ट करने को कहता है, लेकिन बस तो खराब थी, बस कैसे स्टार्ट हो सकती थी। लेकिन वो किलर सबको धमकी देता है कि अगर तुमने बस स्टार्ट नहीं की तो मैं सबको मार दूंगा। और वो लड़का इन बाकी लोगों से ज्यादा जोशीला था, वो बिना डरे उस क्रिमिनल से लड़ने लगता है, और मौका पाते ही एक बच्चा उस सीरियल किलर को पीछे से धक्का दे देता है। वो किलर जैसे नीचे गिरा तो रेची ने डायरेक्ट उसके हाथ से वो गन छीन ली, और फिर उसी के ऊपर पॉइंट कर दी। और ये देख के वो किलर हंसने लगा, और वो किलर कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। और वो किलर बोलता है, अरे मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है जो तुम्हारे अंदर नहीं है।
और इससे पहले वो कुछ करता तो अचानक से बस के ऊपर से कुछ आवाजें आने लग जाती है और इस आवाज ने सबको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और किलर ने वापस से अपनी गन हासिल कर ली और अब बस के ऊपर से आने वाली आवाजें भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और जिसकी वजह से ये सारे बच्चे डर जाते हैं और गुस्से में किलर बस से उतरता है और किलर बोलता है जो भी है अंधेरे से बाहर निकलो और मेरा सामना करो। वो यही सब कह रहा था तो अचानक से उसकी बोलती बंद हो गई क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसे देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो गया और उसके चेहरे पे अजीब सी खौफनाक हंसी आई और एक मॉन्स्टर ने उसका गला धड़ से अलग कर दिया और बस के अंदर से ये सब बच्चे देखकर शॉक्ड रह गए और बच्चे काफी ज्यादा उसको देख के डर चुके थे और बिल्कुल ही खामोश हो चुके थे और उन लोगों को दिखता है कि उस मॉन्स्टर के हाथ में उसी आदमी का सर होता है और वो मॉन्स्टर भी उनको अब दिख रहा होता है। उस मॉन्स्टर के नाखून काफी बड़े थे जो उस आदमी के सर में उसने फंसा रखे थे और इन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये लोग क्या करें उस मॉन्स्टर से बचने के लिए और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए अब ये लोग यही डिसाइड करते हैं कि अब ये लोग इस बस के अंदर ही रहेंगे। उसके बाद अचानक से उन्हें बस के बाहर से काफी सारी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लग गई थी। उसके बाद वो मॉन्स्टर बस की विंडो शीट ओपन करता है और उन लोगों को उस मॉन्स्टर का हाथ दिखता है यानी कि मॉन्स्टर बस के अंदर आ चुका था और उस मॉन्स्टर से बचने के लिए वो डोर के दूसरे रास्ते से भागने लगे लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला और उनके हाथ में जो टॉर्च थी वो जैसे मॉन्स्टर के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं तो मॉन्स्टर उसे देख के डरने लगता है और बस उसी टॉर्च की मदद से लाइट के जरिए से उस मॉन्स्टर को उन्होंने दूर रखा और दूसरे रास्ते में भागने से कामयाब हो गए और लाइट को मॉन्स्टर की तरफ रखते हुए ही वो दूसरी तरफ भागे और जहाँ वो पहुंचे एक बंकर के अंदर जो पूरी तरह से अंधेरे में था और उस बंकर के अंदर इनको एक रूम मिलता है जहाँ पर एक मैप भी बना हुआ था कि इस रूम में क्या क्या है और जिसे देख के इन्हें पता चलता है कि ये एक मिलिट्री बेस है और अगर ये एक मिलिट्री पैनल है तो यहाँ पे लाइट भी हो सकती है और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर भी हो सकता है और अगर इन लोगों को उस मॉन्स्टर से बचना है तो कंट्रोल रूम के अंदर जो लाइट का सिस्टम है उसको ऑन करना पड़ेगा तो इसीलिए वो लोग उस मैप के अंदर उसको ढूंढ रहे थे और ये लोग कंट्रोल पैनल को ढूंढ कर लाइट्स को ऑन करने का डिसाइड करते हैं और मैप को रख कर ये पूरा प्लान बनाते हैं कि कहाँ पे कंट्रोल पैनल हो सकता है। नॉलन और उसका साथी पावर पॉइंट को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और बाकी के लोग बस अपनी मस्ती में मसरूफ थे। वहाँ पे एक लड़की जिसका नाम कैनी होता है वो कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, कोई मेरे साथ चलेगा, क्योंकि वो अकेले नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि वो मॉन्स्टर उधर ही था और इसीलिए रिची उसके साथ चला गया और रिची उसे बातों में तंग कर रहा था इसीलिए वो अब कोई भी जवाब नहीं देती है और काफी वक्त हो गया जब वो रिची पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ पे किनी थी ही नहीं। उसके बाद रिची इधर उधर किनी को ढूंढने लगता है और चिल्लाने लगता है। उसके बाद सभी दोस्तों को पता चल गया था कि क्वीनी गायब हो चुकी है। उसके बाद सभी दोस्त उसे ढूंढते हुए एक जगह पहुंचे जहां पे उन्हें क्वीनी मिल गई लेकिन इस वक्त क्वीनी को एक मॉन्स्टर ने पकड़ रखा था, एक भयानक मॉन्स्टर जो क्वीनी के गर्दन पे काट के उसे खाने ही वाला था। तभी उसके दोस्त वहां आ जाते हैं। उसके बाद ऋषि उस मॉन्स्टर को फायर दिखाकर किनी से दूर करता है और किनी वापस से बच जाती है। क्वीनी और उसके साथ जो उसका दोस्त था वो दोनों यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और रिची उस मॉन्स्टर को भगा रहा होता है और उसके बाद रिची के हाथ से वो मशाल गिर जाती है और वो मशाल गलती से पानी में गिर गई जिससे कारण वो बुझ गई और मॉन्स्टर उस पर हमला करने ही वाला था। उस मॉन्स्टर के हाथों पे खून लगा हुआ था जो रिची के फेस पे भी लग जाता है। क्वीनी और उसके दोस्त ने जब रिची को देखा तो उनके होश ही उड़ गए और वो दोनों अब कुछ भी नहीं कर सकते थे और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर रिची को खा जाता और एकदम से वहाँ पे लाइट आ जाती है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर डर के रिची को छोड़ के वहाँ से चला जाता है और वो लोग समझ जाते हैं कि इनके दोस्तों को आखिरकार जनरेटर मिल ही गया। यहाँ नोलन और उसके साथी जिन्होंने जनरेटर को ऑन किया था वो लोगों को कुछ मिलता है। उनको एक कमरा मिलता है जहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और काफी सारे मैनुअल्स रखे हुए थे और उन मैनुअल और नोट्स में काफी सारे लोगों के पिक्चर्स बने हुए थे और इस मॉन्स्टर के बारे में लिखा हुआ था जैसे कि किसी इंसान ने इस क्रिएचर के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च की है लेकिन जिस आदमी ने इस पे रिसर्च की है लगता है वो उसे मारने में कामयाब नहीं हो पाया। खैर ये सब पढ़ना इनका पॉइंट नहीं था, इनको तो कुछ और ही चाहिए था। इनको तो बस एक ही चीज चाहिए कि ये लोग जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाएं। और जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ के पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो इन्हें अजीब सा शैडो दिखाई देता है और ये दोनों बहुत ज्यादा डर गए क्योंकि आने वाला कोई मॉन्स्टर भी हो सकता था। लेकिन इनको मालूम हुआ कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि इनके साथी ही हैं और जिन्हें देखकर ये लोग खुशी से उनके पास चले गए और ये खुशी सिर्फ एक पल की ही थी। तभी सभी दोस्तों ने देखा कि क्वीनी के गर्दन पे एक निशान है। वो एक जख्म था जो बहुत ही गहरा था और जिसके अंदर से खून निकल रहा था।
ये उस मॉन्स्टर के काटने की वजह से हुआ था। अब ये भी हो सकता था कि क्वीनी इन्फेक्टेड होके उसी मॉन्स्टर में बदल जाए। और उनमें से एक लड़का कहता है जिसका नाम मिशी होता है, वो कहता है कि हमें क्वीनी को अब साथ नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते, ये लोग क्वीनी को अपने साथ ही रखते हैं। और क्वीनी के साथ आगे क्या होने वाला है वो उसी चीज का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसी कमरे में वापस जाते हैं जहाँ पे हमने काफी सारे फोटोज एंड मैनुअल्स देखे थे। वहाँ पे काफी सारे मैनुअल में से उन्होंने एक बुक उठाई जिसे वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये एक लड़की की कहानी थी जिसे अपने भाई के साथ बहुत सारी नए नए जगह को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। और ऐसे एक दिन ये लोग एक्सप्लोर करते करते इस मिलिट्री बेस तक आ गए। वो लड़का जिसने ये कहानी लिखी थी वो इसी मैनुअल को पढ़ते पढ़ते और उस रास्ते को देखते हुए वो पीछे ही रह गया, जबकि उसकी बहन आगे चली गई। और उसकी बहन एकदम से शॉक्ड हो गई, जैसे कि उसे टनल के अंदर एक अजीब सी चीज नजर आई हो। जो उसका भाई था जब वो टनल के अंदर देखता है तो अब बहुत देर हो चुकी थी। टनल के अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और उस गुफा के अंदर जाने के बजाय, अपने बहन को बचाने के बजाय वो दूसरी तरफ भागने लगा, जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और वो लड़का जंगल की तरफ भागने लगता है ताकि वो उस मॉन्स्टर से अपनी जान बचा सके। लेकिन बच्चा वहाँ से बच तो गया, लेकिन उसके दिमाग में सारा एक्सीडेंट याद रहता है और उसके दिल में ये बात रह गई थी कि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बहन मारी गई। और अब वो उस चीज से बदला लेना चाहता था जिसने उसकी बहन को मारा था। सालों गुजरने के बाद भी वो आदमी कुछ भी नहीं भूल पाया और उसने उस पे रिसर्च करना शुरू कर दिया, उस मॉन्स्टर के ऊपर। और उसने काफी कुछ पता कर लिया था उस मॉन्स्टर के बारे में, ये भी कि उस मॉन्स्टर को कैसे मारा जा सकता है। और उसने एक प्लान बनाया और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उस गुफा के अंदर वापस गया। और उसी गुफा के अंदर उसने उस मॉन्स्टर को मारने के लिए एक मशीन भी बनाई थी, लेकिन उससे पहले कि वो मॉन्स्टर को मार पाता, लेकिन उसकी बुरी किस्मत की मॉन्स्टर ने उसके यहाँ होने का पता लगा लिया था और उसे ही मार डाला। और उसी आदमी के बनाए हुए नोट में ये भी लिखा हुआ था कि जिसका भी खून वो मॉन्स्टर चख लेता है या जिस पे वो हमला करता है वो उसे मार के ही रहता है। वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डेंजर है और अब क्वीनी के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा था। और ये लोग फैसला करते हैं कि अब क्वीनी को बचाने के लिए ये लोग अब लड़ेंगे उस मॉन्स्टर से। उस आदमी ने जो काम किया था अब वो लोग इसे पूरा करेंगे और इसकी मशीन को ये लोग पूरा करेंगे और उस मॉन्स्टर को मार देंगे। लेकिन क्वीनी इन सब चीजों के लिए मना कर देती है और कहती है कि मेरी वजह से कोई भी अपने आप को खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन उसके सारे दोस्त बहुत अच्छे थे और वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग यहाँ से सब लोग जिंदा बचकर ही निकलेंगे। और ये सब सोच के वो लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक साथ अपने प्लान पे वर्क करना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही देर की मेहनत के बाद वो लोग इस मशीन को बना लेते हैं जो अब पूरी तरीके से काम कर रही थी। उस मशीन को काम करता देख ये लोग बहुत ज्यादा खुश हुए, लेकिन मेन काम तो अभी बाकी था, उस मॉन्स्टर को इस मशीन के सामने लाना। और जिसके लिए ये लोग ट्रैप बनाते हैं। क्वीनी के खून से भीगे हुए कपड़े ये लोग एक जगह पे रख देते हैं जिससे अट्रैक्ट होके वो मॉन्स्टर वहीं आ जाता है। और थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने क्वीनी को भी खड़ा कर रखा था कि ताकि वो लोग लाइट जलाकर उस मॉन्स्टर को मार दें। और उनके प्लान के मुताबिक वो मॉन्स्टर वहाँ पे आया भी खुशबू सूंघकर। और वो मॉन्स्टर कपड़े उठाकर समझ गया था कि ये क्वीनी नहीं है और उसी टाइम पे नोला को वो ट्रिगर दबाना था, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रिगर वहीं पे फंस गया। और इसी वजह से वो मॉन्स्टर क्वीनी को ढूंढते हुए उन दोनों के पीछे आ गया। और इससे पहले वो मॉन्स्टर उन पे हमला कर देता तभी वो लोग लाइट्स ओपन कर देते हैं और बहुत सारी लाइट उस मॉन्स्टर पे पड़ने पर मॉन्स्टर क्वीनी को छोड़ देता है। क्वीनी और उसके बाकी के साथी टनल से भागते हुए बाहर निकल आते हैं, लेकिन वहाँ पे उनका एक दोस्त उस मॉन्स्टर पे चाकू से स्नैप कर देता है। लेकिन इनकी बदकिस्मती होती है कि वो चाकू ने उस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। अब इन लोगों के पास बस एक ही रास्ता था कि वो अपनी जान बचाकर इस टनल से भाग जाएं। और ये लोग हाथों में मशाल लिए बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन अब मॉन्स्टर भी इनके पीछे पीछे भाग रहा था। और वो दोनों लड़कियां तो कब की टनल से बाहर निकल गई थी। टनल से बाहर निकलते उन्होंने सुकून की सांस ली और जब उन दोनों ने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि उनके दोस्त बाहर नहीं आ रहे, लेकिन वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुका है। और डर से ये लोग कांपने लगे, लेकिन मॉन्स्टर बाहर नहीं आया क्योंकि बाहर रोशनी आ चुकी थी। और इतने में ही हम पीछे उन लड़कों को भी देखते जो मशाल लेके भाग के आ रहे होते हैं और उसी मशाल की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर वो लोग आग लगाकर टनल से बाहर आ जाते हैं। और वो मॉन्स्टर आग में पूरी तरीके से जल गया और इनका फाइनली इनका प्लान सक्सेसफुल रहा और इन्होंने उस मॉन्स्टर को मार दिया था और इन सबकी जान बच गई थी। ना सिर्फ इनके लिए बाकी इन्होंने सभी आने वालों के लिए खतरा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था और इसीलिए ये बहुत ज्यादा खुश थे। और कहानी के आखिरी सीन में ये बच्चे अपने ड्राइवर को याद करते हैं और उनको ये याद आता है कि उस ड्राइवर ने इनसे एक पहेली पूछी थी। पहेली ये थी कि वो ऐसी क्या चीज है जो हर मुसीबत से हमें बाहर निकाल लेती है। उस टाइम तो इन्हें इस पहेली का जवाब नहीं मिला था, लेकिन अब इन्हें पता चल गया था कि वो चीज हिम्मत है जो हर मुसीबत से हमें बाहर निकाल ही लेती है। और मरते हुए भी वो ड्राइवर उनको एक बहुत ही अच्छी सीख दे के जाता है और जो इनकी लाइफ में बहुत काम आने वाला था।
और बस यही बताते हुए ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है। और अभी के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे किसी धांसू वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ओके बाय।